कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो कैसे हैं आप लोग? पेपर नंबर 4 आपने नहीं देखा तो देखो जाके यार, बहुत ही मस्त बनाया यार। चलो आ गए पेपर नंबर 5 पे। फिर हमको बेसिक के पेपर भी बनाने के हैं यार। तुम लोग जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट देखते जाओ, फटाफट फटाफट करते जाते अपने लोग। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी सब बनाना है यार अपने को। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चैप्टर 1 का ही होता है हर बार, ठीक है? तो आप लोग फिक्स मान के चलो चैप्टर 1 का ही आएगा। फ्रॉम द गिवन फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री आप जानते हो, मल्टीप्लाई करते जाओ। 7 5 जा 35, ओके 35 3 जा 105, तो 105 2 जा तो 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 210। ये रहा आपका आंसर। इतना इजी होता है फैक्टर ट्री यार, बहुत ही इजी होता है। चलो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा है बेटा। अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ठीक है? देन देखो, ये हुआ ए एक्स क्यूब, ये हुआ बी एक्स स्क्वायर, ये हुआ सी एक्स और ये हुआ डी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी, सी की वैल्यू क्यू एंड डी की वैल्यू माइनस आर, ठीक है भाई लोग? ये मैंने आपको सब बता दी, ठीक है? अब आ जाओ इधर, क्या है? 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन बीटा गामा, 1 अपॉन गामा अल्फा, यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा। एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए। ए कट माइनस माइनस कट, बचेगा बी अपॉन डी। बी की वैल्यू है बेटा माइनस पी अपॉन डी की वैल्यू बेटा माइनस आर, कट कट पी अपॉन आर। ये रहा आपका आंसर। सारी चीज मैंने आपको बता दी, कैसे वैल्यू को पुट करना है, किस तरीके से रखना है, क्या करना है, सब कुछ आपको पता है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है इसमें। चलो, तो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 80, तो if 10 is added to both its numerator and denominator, the reduced form to new fraction so obtain 2/3, then the original fraction is what? Okay, सबसे पहले उसने बोला कि बोले दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने ले लिया x और y, उन दोनों का प्लस कितना होता है बेटा? 10। फिर वो बोलता है कि बोले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को 10 10 किया तो आता है 2/3। तो देखो ये 3x प्लस 30 हो जाएगा, ये 2x प्लस 20 हो जाएगा, 3x 2y सॉरी 2y, तो 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 2। यहां से सब्जेक्ट बनाओगे x को तो हो जाएगा 10 माइनस y, ठीक है? तो 3 इंटू यहां पे रखते हैं बेटा अपने x प्लस y इज 18 है, सॉरी, तो 18 माइनस y, तो 18 माइनस y माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ओके? तो 36, ठीक है, माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ओके? तो यहां पे चलते हैं अपने बेटा, तो 54 हो जाएगा, 54 उधर साइड जाएगा तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 54 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 64 अपॉन माइनस 5 कट। तो y कभी भी ऐसे इंटीजर वगैरह में आता नहीं है। यहां पर ये क्वेश्चन आपको गलत दिया गया है गाला ने, ये क्वेश्चन आपको गाला ने गलत दिया हुआ है भाई। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। आप कोई भी कंडीशन रख के देखोगे आपका आंसर नहीं आएगा। वैसे तो टेक्स्ट बुक ने यहाँ पर आंसर दिया है 7/11। चलो कोई नहीं, अगर मैं बोलूं बोले 7 में प्लस 10 करो और 11 में भी प्लस 10 करो तो आंसर 2/3 आना चाहिए। तो 17/21 आ रहा है आपका आंसर 2/3, नहीं आ रहा ना, तो ये गाला ने आपको क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है? इसमें मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो यहां पर हम लोग देखें तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर, देखो ये a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि माइनस b अपॉन a इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ये दोनों तो कट होगा बा, ओके? माइनस b यानी माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू c क्या है बेटा? माइनस k प्लस 5, तो माइनस माइनस भी कट हो गए, तो 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 5, तो 2k माइनस k इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो k इज इक्वल्स टू 4। k की वैल्यू अपनी 4 आ जाएगी। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, अपने को दिया हुआ है 3k माइनस 1, 3k प्लस 5 एंड 5k प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन k की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो यहां पर देखो आपको d का एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, दोनों d के ही फॉर्मूला और दोनों इक्वल होते हैं। चलो, a2 क्या है बेटा? 3k प्लस 5 माइनस a1 क्या है? 3k माइनस 1। a3 क्या है? 5k प्लस 1 माइनस a2 क्या है बेटा? 3k प्लस 5।
ओके, तो 3k प्लस 5 माइनस 3k प्लस 1, 5k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 5। चलो साइन कैसे चेंज, बोले बेटा माइनस है, अंदर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, इसको याद रखो मेरे बच्चे आ जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3k माइनस 3k कट, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 5k माइनस 3k 2k हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 5 तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू 2k, क्योंकि 4 इधर आया प्लस का हो गया, 2 से 10 कट, तो 5 की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 5 सॉरी k की वैल्यू आ गई 5। देखो ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी, एक ट्राइंगल ले लिया डीईएफ, AB अपॉन DE, BC अपॉन FD। ओके, तो ट्राइंगल यहां पे तो ABC आया, ठीक है, सिमिलर, पर ट्राइंगल देखो ABC आया, तो यहां पे देखो, अब देखो यहां पे कैसा DE है, यानी DE तो आ रहा है, और फिर FD आ रहा है, यानी क्या होगा, ट्राइंगल AB के साथ DE होना चाहिए, BC के साथ FD होना चाहिए, यानी ट्राइंगल EDF होगा, है ना। यही चीज सीखनी है आपको खाली। देखो अगर आप ये सब चीजें सीख गए ना बनाना, कि आप कैसे सिमिलर बनाओगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो आपको पूरा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का एमसीक्यू आ जाएगा। बस बच्चा लोग देखो, यहाँ पे अपने को सिमिलर ट्राइंगल बनाना होता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि AB DE के साथ रेशियो में है ना, उसने बोला BC FD के साथ है सर। यहां पर देखो जब AB BC था तो B बीच में था, है ना। यहां पर देखो DE और FD में D बीच में है, तो यहां पर मैंने A आगे रखा और यहां पर मैंने E आगे रखा, बीच में किसको डाला, B को, इसमें बीच में इसको डाला D को, ठीक है, हो गया अपना काम। ओके, तो बस तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। यानी कि अगर अब आपको एंगल चाहिए तो कौन सा एंगल होगा, एंगल B इज इक्वल्स टू E नहीं हो सकता, एंगल A इज इक्वल्स टू D नहीं हो सकता, एंगल B इज इक्वल्स टू D, वेरी गुड, एंगल B और एंगल D दोनों बीच के हैं मेरे भाई, दोनों के दोनों ही बीच के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल A इज इक्वल्स टू F हो सकता है, नहीं हो सकता, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, बोले इस हाथ की ये उंगली तो ये उंगली, बोले ये तो क्या करते हो सर सोशल मीडिया है, अरे सॉरी मजाक करो, मैं बता रहा हूँ जो सिमिलर होंगे उनके एंगल्स तो कैसे रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे ना। तो अगर फर्स्ट वाला तो इसका भी फर्स्ट, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, फर्स्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो देखो पॉइंट -2 -3 फ्रॉम द y एक्सिस इज डैश यूनिट्स। देखो बेटा एक इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जिसमें आपको डिस्टेंस ना दिया हो और फाइंड करना हो फ्रॉम y एक्सिस या x एक्सिस, तो जब भी y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होगा तो मॉड्यूलस ऑफ x होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होगा तो मॉड्यूलस ऑफ y होगा, ठीक है। तो चलो y एक्सिस से निकालना है तो मॉड्यूलस ऑफ x होना चाहिए, तो x क्या है बेटा -2। मॉड्यूलस का मतलब होता है इसके अंदर जो भी डालो सब क्या बनेगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, नेगेटिव डालो तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, दैट इज कॉल्ड अ मॉड्यूलस। ओके, याद रखो। यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर y एक्सिस से होगा तो पॉजिटिव x, x एक्सिस से डिस्टेंस होगा तो पॉजिटिव y, ठीक है, याद रखना है, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव हमेशा रहो, माइंडसेट सही रखो, सब चीजें हो जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 है, साइन 45 लिख सकता हूं बच्चा लोग, कट गया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आया बेटा 45। ओके, कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कॉट 45 होगा बच्चा लोग, तभी तो 1 आएगा, कॉट कॉट भी कट गया तो बीटा इज इक्वल्स टू 45 आ गया। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, तो 45 प्लस 45 कितना होता है बेटा 90, ठीक है, इजी क्वेश्चन। ओके, चलो, इफ पॉइंट P lie in the exterior angle of a circle with center O, एक सर्कल है, पॉइंट P बाहर है, दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, ये P है, ये सेंटर पे O बनाया हुआ है, ये डायग्राम आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा, ठीक है। PA एंड PB दो टेंजेंट्स हो गए, आपको बोलता है कि पॉइंट P इंक्लाइन टू ईच अदर एट 58, तो POA क्या होगा रे, पता है 58 पे है पूरा एंगल P, है ना। देखो पॉइंट P आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 58, 58 को डिवाइड बाय 2 करो सबसे पहले, तो कितना आया बेटा 29, यानी ये भी एंगल 29, ये भी एंगल 29। सर कैसे सर, सर आपको पता है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि आपने जब थ्योरम नंबर 10.2 पढ़ी थी
10.2 थ्योरम पढ़ी थी बच्चा आपने, तो आपने उनको क्या किया था, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, यानी सब सीपीसीटी वाले इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर 58 पूरा दिया है तो ये x और x डिवाइड बाय 2x, x कितना है 29 आया कि नहीं, इसको याद रखो, कॉन्ग्रुएंट होता है ये। तो यहाँ वाले में भी ये दोनों एंगल है कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अपने को तो पर POA यानी सिर्फ यही चाहिए, यहाँ पे 90 होता है, तीनों एंगल का प्लस कितना होता है 180 होता है। तो 90 प्लस 29 कितना हुआ, 90 प्लस 29 9 9 2 11 119, 180 में से 119 को माइनस कर, 10 में से 9 गई 8, 7 में से 1 गई 6, 61 डिग्री है सर। देखो ये रहा बेटा आंसर, समझे। ये पूरा ट्राइंगल, देखो कंफ्यूज या मत यार तुम लोग, ये पूरा ट्राइंगल आपको लेना है। एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 एंगल प्लस, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, तीनों एंगल का प्लस कितना होता है बच्चा 180 होता है कि नहीं होता है। ओके, एंगल ए कितना है आपको 90 दिया, एंगल ओ आपको फाइंड करना है, एंगल पी कितना दिया 29। ये कैसे 29 निकला, ये पूरा 58 था, 58 को कितने से डिवाइड किया 2 से, क्योंकि दोनों एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। अब इसे प्रूफ करने के लिए एमसीक्यू में प्रूफ तो नहीं करोगे ना बेटा, आप क्या कॉन्ग्रुएंट लोगे प्रूफ करो, समझो ना यार बात, समझो बेटा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 180 है, ओके, तो इन दोनों को प्लस करके माइनस करोगे आएगा आपका 61, समझ गए। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय, ठीक है भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेडियस ऑफ सर्कल 10% से इंक्रीज हो गया तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। सबसे पहले लेट द रेडियस, रेडियस को क्या ले लिया बेटा आपने r ले लिया, तो इंक्रीजिंग रेडियस जो न्यू रेडियस आएगी, न्यू रेडियस वो क्या होगी, चलो तो r प्लस r अपॉन 100 कितना हो जाएगा बेटा, r प्लस r इंटू 10 अपॉन 100, 10% बढ़ा रहे हैं, 0 0 कट, तो r प्लस r अपॉन 10, एलसीएम लो तो 10r प्लस r 11r बाई 10, न्यू रेडियस आया बेटा, ठीक है। तो न्यू एरिया क्या आएगा, अगर एरिया देखा जाए सर्कल का तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यू एरिया ए बना देता हूं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा न्यू एरिया बेटा, तो पाई आर स्क्वायर यानी 121 आर स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। फॉर्मूला होता है बेटा ओरिजिनल, देखो जो न्यू आया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100, सारे एरिया का ही लिया मैंने। न्यू एरिया क्या आया बेटा पाई 121 आर स्क्वायर अपॉन 100, माइनस क्या होता है बेटा इसका ओरिजिनल एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बेटा 100। देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया अपने ने, ठीक है। तो क्या बचा 121 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 100, ये बचा बच्चा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया कट, एलसीएम ले लो इधर, तो 100 हो जाएगा, तो 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 था, 100 कट, 120 माइनस 100 तो कितना बचा 21, तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा 21%। इस फॉर्मूला को याद रखना है, चाहे वॉल्यूम हो चाहे एरिया हो, क्या याद रखना है बोले न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है बच्चा लोग। और याद रखो एक रेडियस हो तो नई रेडियस निकालनी, उसमें इंक्रीजिंग बढ़ाए प्लस करना पड़ेगा उस रेडियस में, जैसे 10 थी उसका 10% बढ़ाओ तो 1 हुई, तो 10 प्लस 1 11, बस इतना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्स, ठीक है। देखो भाई द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कॉन से कॉन 1 कॉन 2 दोनों की रेडियस दे रखी, r1 जो है वो 3 है, r2 जो है वो 5 है, ठीक है। दोनों का रेशियो दे रखा है आपको ऐसे, r1 रेशियो r2 3 रेशियो 5 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, और इनकी h1 और h2 वो दे रखी है 25 माइनस 9, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ दीज टू कॉन्स इज डैश। तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन 1 वॉल्यूम ऑफ कॉन 2 का फॉर्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, 1/3 पाई कट, ये तो खाली एक फॉर्मूला लिखने का वो है, बाकी आपको पता है कि पाई और 1/3 सेम होगा तो कट ही जाएगा। r1 और h1 अलग अलग है, चलो तो यहां पे ले लो r1 कितना है 3 का स्क्वायर, h1 कितना है 25 अपॉन r2 कितना है 5 का स्क्वायर 25 इंटू 9, 25 कट 3 का स्क्वायर 9 कट, क्या बचा बेटा 1:1, ये आ गई आपकी वॉल्यूम का रेशियो, सिंपल एंड शॉर्ट, ओके आप लोग देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 36 x 20 14 एंड y is 22, देखो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑलरेडी आपको पता होगा ये चीज तो है ना, सब लोगों ने सिखाया होगा, नहीं तो मैंने सिखाया, वन शॉट वीडियो देख लेना मेरा, मिल जाएगा। चलो यहाँ पे देखो 22 इज इक्वल्स टू
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 36 प्लस x प्लस 20 प्लस 28 प्लस 40 प्लस y अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन ये यहाँ पे आ जाए 22 छिंग 132, 36 प्लस 20 56, 56 प्लस 10 60, 56 प्लस 10 66 प्लस 4 70, 70 प्लस 20 98 प्लस x प्लस y। 98 को माइनस करो 132 में से, 98 को माइनस करो, 12 में से 8 की 4, 12 में से 9 गई, 12 में से 9 गई 3, 34, ये रहा आपका आंसर। ओके, इस तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, चलो आ जाओ। द वन हु इज बोर्न मस्ट डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 फॉल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, अमर कोई नहीं है यहाँ पे, वो खाली मुन्ना भैया है, हम अमर है, ठीक है। गुटखा कम खाया करो, देखा है, देखो भाई बहुत मजा आएगा। ये x है, ये y है। वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो देखो 5x की जगह रखोगे 4a प्लस 4, y की जगह रखोगे 5a इज इक्वल्स टू 8, 5 4 जा 20a, 20a इज इक्वल्स टू 80, 20a प्लस 20a 40a इज इक्वल्स टू 8, 42 जा a इज इक्वल्स टू 2, यस क्या आएगा बेटा, ट्रू। देखो 9th वाले क्वेश्चन देते हैं तुमको यार, कैसे कैसे लोग हैं यार। चलो, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 14x प्लस k हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, देन k की वैल्यू 49 होगी। आपको पता है जब इक्वल्स टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू 0 होगी, सिम सिम। ओके, माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है k इज इक्वल्स टू 0, 196 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0, 196 इज इक्वल्स टू 4k, 196 4 को डिवाइड करो, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 9 जा 36, k की वैल्यू 49, यस ट्रू। ओके, सिम टू सिम, इस तरीके से क्वेश्चन करना। चलो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस आर दिस। चलो, x मिड पॉइंट की फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, चलो बच्चा लोग चेक कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर x1 कितना है 12 माइनस 5 अपॉन 2, 12 माइनस 5 होता है 7 अपॉन 2 3.5, बिल्कुल सही है। चलो, यहाँ पे माइनस 5 प्लस 12, ये भी 7 अपॉन 2 3.5, यस ये भी ट्रू है, सारे ट्रू आ रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं बेटा अपने। ओके, चलो आंसर द वन फॉलोइंग। देखो, इफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस इंक्रीज बाय 20%, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चा, जो अपने ने अभी सर्कल के लिए किया था सेम टू सेम स्फीयर के लिए है, कोई बात नहीं। तो देखो, रेडियस क्या ले लो उसको r, तो न्यू रेडियस क्या होगी, फॉर्मूला r प्लस r इंटू कितना परसेंट है 20 अपॉन 100, 0 0 कट, 2 1 जा 5 जा, 5 प्लस 1 5r प्लस 1r 6r अपॉन 5, न्यू रेडियस आ गई। ओके, आपको पता है स्फीयर का एरिया क्या होता है, क्या होता है एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां पे लगा दो 4 पाई r स्क्वायर यानी 6 अपॉन 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर 36 अपॉन 25, डन है। क्या फॉर्मूला बताया था बेटा आपको, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, यही फॉर्मूला लगाना है हर जगह। न्यू कितना आया बेटा अपना 4 पाई r स्क्वायर 36 अपॉन 25 माइनस ओरिजिनल कितना आया बेटा अपना, ओरिजिनल कितना आया था 4 पाई r स्क्वायर, अपॉन डिवाइड में क्या करना है बेटा आपको 4 पाई r स्क्वायर इंटू 100, ओरिजिनल को डिवाइड करना है। 4 पाई r स्क्वायर ऊपर तो कॉमन निकाल दोगे आप, क्या बचेगा 36 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 100। ओके बच्चा लोग, ये दोनों कट, एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो 36 इंटू यहां पे कर देता हूं सॉल्व, 36 माइनस 25 पंजा 25 अपॉन 25 इंटू 100, 25 4 जा 36 में से 25 गया तो 9 6 15 होता है ना, तो 6 में से 5 गए 1, 11 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 44%। देखो भाई गलती इंसान से होती है, अगर कहीं थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना मुझे, देख लेना कैलकुलेशन वगैरह सब अच्छे से, पर फॉर्मूला यही है। एक्चुअली में ये एरिया का निकाल दिया मैंने, आपको निकालना किसका है वॉल्यूम का, तो सेम टू सेम ही है। देखो ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125 माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। आपको मैं दो चीज सिखा रहा हूं एक साथ, 4/3 पाई r क्यूब, आपको पता है ये सब कटने वाला, ठीक है। क्या बचेगा 216 अपॉन 125 माइनस 1 अपॉन एलसीएम ले लो इंटू 100 कर दो,
ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। डन है, आप देख सकते हो मैंने दो दो चीज एक साथ सिखा दी, मतलब वही सेम फॉर्मूला है। इफ द मोड ऑफ द डेटा 16 15 17 16 15 x 19 17 14 इज 15, यानी मोड जो आपको दिया हुआ है वो 15 है। यानी मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा आता है, हाईएस्ट टाइम जो आएगा, यानी मोस्ट टाइम जो आएगा वो उसका मोड होगा। चलो देखते हैं, 17 एक बार है, 17 दो बार है, 16 एक बार है, 16 दो बार है, 15 एक बार है, दो बार है, कोई तीन बार नहीं है, पर ये x है और आंसर 15 है, यानी दो दो बार तीन तीन आ रहे हैं, आंसर 15, यानी कौन ऐसा होगा जो तीन बार आया होगा, 15 ही होगा ना। तो x की वैल्यू क्या होगी 15, तो 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 80। सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल। ओके चलो, इफ HCF ऑफ 35 एंड 91, HCF कितना होगा 35 का, 35 के फैक्टर कौन से होते हैं, 5 इंटू 7, 91 के कौन से होते हैं 13 इंटू 7, कौन होगा 7, तो HCF आ गया बेटा आपका 7। ठीक है, तो यहां पे देखो आपका HCF 7 आ चुका है। चलो तो 7 इज इक्वल्स टू 91m माइनस 35, 5 5 are 25, 5 3 are 15 और 2, 5 5 are 25, 5 3 are 15 और 2 17, 175। इसको इधर ले आओ बेटा, 175 प्लस में प्लस 7 इज इक्वल्स टू 91m, 7 5 12 8, 182 अपॉन 91 इज इक्वल्स टू m, डिवाइड कर दो तो 2 इज इक्वल्स टू m आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 0। अपोजिट नंबर्स, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस, देखो अपोजिट नंबर्स यानी कैसे होंगे, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। अगर एक अल्फा है प्लस तो दूसरा जो बीटा है वो माइनस अल्फा, क्योंकि अपोजिट नंबर्स दे रखे, रूट्स अपोजिट रूट्स होंगे। इसका भी मैंने वन शॉट के अंदर जिक्र किया हुआ है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। माइनस बी यानी माइनस के अपॉन ए कितना है 2, ये दोनों कट गए 0, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान रखें इस चीज को, अपोजिट रूट्स ऐसे होते हैं। If for a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx, sum of its zeros is, sum of its zeros होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ए। चलो आ जाओ उसके बाद, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros कांस्टेंट c अपॉन ए, ये रहा। ठीक है चलो आ जाओ, जीरो साइन जीरो क्या होता है बेटा, रूट 0/4। कॉसेक जीरो क्या होता है, कॉसेक जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब साइन जीरो 0 है तो कॉसेक 0 0/1, तो 1/0 हो ही नहीं सकता, इसके लिए ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ मेरे सारे क्वेश्चन इसके खत्म हो चुके हैं। और आप लोग अगर मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी आईडी है, आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे फिटनेस की कंटेंट भी बनाता हूँ, वो भी देख सकते हैं आप। और अगर आपको कोई भी चैनल के ऊपर चीजें देखनी हो, वन शॉट वीडियोस देखने हो, तो हमारा एडुग्रेड फाउंडेशन का चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं सारी चीजें। हम धीरे धीरे सारे वीडियोस बनाते जा रहे हैं, उसके अंदर पूरा गाला पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।